आई एम मुन्ना यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि महेंद्र और विराट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कितना था? 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में नापते हमने ये कैलकुलेट किया था। अभी आने वाले जो और भी जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, ये क्या है, एक दूसरे से लिंक है और उसमें हमको क्या करना है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें पता करना है। लेकिन आज मैं आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कैलकुलेशन जब हम लोग इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन से स्पेशल चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और समझने में आपको क्या होगा, बहुत आसानी रहेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो, जब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसा होता है कि हमारा जो भी समझो एक टर्म है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 30 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अभी हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अगर हमको इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको क्या करना चाहिए, जो 10 के पावर वाले जो नंबर होते हैं उसको हमको एक साथ सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे 10⁻⁶ इंटू 5 6 इंटू 10⁻²। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5। उसके बाद ये जो 10 है, तो ध्यान में रखो कि ये डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडेंट में क्या देखा था, a⁻m इक्वल टू क्या होता है, a⁻−m। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। या हम लोग, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 10⁻³ लिखा है, तो अगर हम लोग उसको न्यूमरेटर में करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻³ लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 10⁻7 लिखा है, तो अगर हमको ऊपर करके लिखेंगे न्यूमरेटर में तो क्या लिखेंगे, 10⁻−7 लिखेंगे। तो ये इसका रूल होता है। तो इसी प्रकार देखो, यहाँ पे 10⁻² लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻²। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ये 10⁻6 और 10⁻−2, तो दोनों का ये जो 10 जो है बेस सेम है, इसलिए इसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 5 10⁻6-2, तो 5 5 जाए कितना हो जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसा करके लिखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखो। तो अभी देखो हमारा 25 इंटू 10⁻4 लिखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जब कोई भी आंसर लिखते हैं साइंस में, जो भी हमारा जो आंसर होता है हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 25, अगर यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2.5, और साइड में हम लोग इसको 10 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं होता तो उसका पावर 1 रहेगा, इसलिए उसके बाद देखो यहाँ पे 10 10 से में 4 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2.5 इंटू क्या हो जाएगा, 415 हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे जो भी अगर हमको क्वांटिटी अगर हमको कैलकुलेट करना होता है, जैसे अगर फोर्स बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन बोलेगा तो याद करके रखेंगे मीटर/सेकंड² लिखेंगे, अगर वेलोसिटी रहेगा तो मीटर सेकंड लिखेंगे। तो ये यूनिट भी हमको ध्यान में रखना है कि हमको कब कौन सा यूनिट यूज करना है। तो ध्यान रखो, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर कोई नंबर ऐसा कैंसिल होता है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अगर कैंसिल नहीं होता है तो उसको वैसे ही रहने दो। हम लोग पहले 10 की पावर को सॉल्व करेंगे। 10 की पावर को सॉल्व करने के पहले क्या करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर में हमारा 10⁻² है, तो ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻−2 हो जाएगा, और ये 10⁻6 अभी है 10 10 सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है इसलिए 6 में से क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻4 हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो रहेगा हमारा, जैसे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई या जो भी डिवाइड रहेगा, सॉल्व करके हमको आंसर लिखना रहता है। तो लास्ट में हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे जैसे यहाँ पे 25 है, तो 25 को अगर हम लोग को क्या करना है कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 10 मतलब एक 10 और यहाँ पे निकलेगा, और इसको 4 + 1। तो पेज नंबर 6 में जो सेकंड सम है, तो अभी मैं आपको सेकंड सम बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकंड सम में दिया क्या गया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि उसमें
महेंद्र और विराट ये दोनों क्या है, बेंच पे बैठे हैं। तो अभी यहाँ पे कंडीशन बोला है कि अगर ये बेंच फ्रिक्शन लेस रहेगा, तो फ्रिक्शन लेस मतलब क्या कि उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग रास्ते पे जाते हैं तो टायर और रोड में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हमारा रोड पे क्या होता है कि हमारा पकड़ मतलब कि मजबूत रहता है। इसकी वजह से टायर स्लिप नहीं होता। अगर टायर अगर एकदम अगर चिकना हो जाए तो क्या होगा कि वो स्लिप ज़्यादा होता है, तो मतलब फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन तो अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये टेबल ये जो है अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, ये F1 F2। तो समझो ये महेंद्र है और ये विराट है। तो ये फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, अगर ये फ्रिक्शन लेस रहेगा तो महेंद्र किसकी तरफ जाएगा, विराट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन किया है कि 1 सेकेंड के बाद कितना, 1 सेकेंड के बाद महेंद्र का वेलोसिटी क्या रहेगा। तो देखो स्टार्टिंग में लोग जब बैठे हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में इनकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, u = 0 लिखेंगे। और यहाँ पे हमको क्या पता करना है, आफ्टर 1 सेकेंड में महेंद्र का वेलोसिटी क्या है वो हमको पता करना है। और हमको बताना है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो मैं आपको इसको थोड़े टाइम बाद बता रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो सम सॉल्व करते हैं क्या लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमको क्या पता है, तो गिवन में हमको ये पता है कि मास ऑफ महेंद्रा ये कितना है, 75 kg है। और सेकेंड चीज हमको इसमें क्या पता है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकाले थे वो कितना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मैं ऐप लेता हूँ, ये कितना था 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हमको वेलोसिटी निकालना है ना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और हम लोग न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन अलग है, न्यूटन के लॉ अलग है, ध्यान रखना। न्यूटन सेकेंड लॉ तो क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी हमको क्या पता करना है, हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन पता करना है। तो इसलिए क्या होगा, ये m यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, F/m = a, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स को क्या करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है कितना है, 4.002 इंटू 10⁻⁷ और मास कितना है 75। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट है 75 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखो, जैसे 100 है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें डबल जीरो है तो यहाँ पे क्या 10⁻2 लिखेंगे। 1000 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 10�3 लिखेंगे। 10,000 है क्या लिखेंगे, 10⁴ लिखेंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 400.2 इंटू 10⁻⁷। इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁵ = a। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये 10⁻² है वो वहाँ पे जाके क्या होगा 10⁻² हो जाएगा। और हम लोग क्या काम करेंगे, 400.2 ये हो जाएगा 10⁻⁷। और ये जो है जो 10⁻² था ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। और यहाँ पे क्या आएगा 75। तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 75 को क्या काम करेंगे, 400.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसका टेबल लिख देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगर 75 का टेबल अगर लिखते हैं तो ऐसे करके अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या अगर होगा, तो जैसे 10⁻⁷ और 10⁻², ये क्या हो जाएगा 10⁻²। तो देखो उसके बाद देखो हम लोग को इसमें करना क्या है, देखो
ये हम लोग ने क्या किया, 10 की पावर को अलग कर लिया। 10 की पावर अलग करने के बाद हम लोग जैसे जेन्युइन हम लोग डिवाइड करते हैं, सिंपल से आप क्या काम करो, जो भी है देखो नंबर इसमें थोड़े बड़े मिलते हैं तो आप उसका क्या करो, सिंपल से उसका टेबल तैयार कर लो। यहाँ पे मैंने आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल तैयार किया, मुझे यहाँ तक रिक्वायरमेंट है इसलिए आप लोग 9 तक टेबल तैयार करो और उसको आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है 5.336 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.336, लेकिन हम लोग बेसिकली पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं इसलिए क्या हो जाएगा 6 को हम लोग क्या करेंगे, जब भी 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो एक नंबर हम लोग इसको क्या इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 5.34 इंटू 10⁹9। अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे हमको क्या पता करना है, यहाँ पे वेलोसिटी पता करना है। तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमको पता करना है कितना, 1 सेकंड के बाद, कि महेंद्र का 1 सेकंड के बाद जब विराट की तरह अट्रैक्ट होगा तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा। तो यहाँ पे v हमको पता है, महेंद्र स्टार्टिंग में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने क्या पता किया है, यहाँ पे है 5.34 इंटू 10⁻9 -9। उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइम कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड को यहाँ पे 1 लिखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, 0 कुछ नहीं रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहेगा, 1 सेकंड के बाद ये क्या है, महेंद्र की वेलोसिटी है। धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही महेंद्र विराट की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इसलिए आगे चल के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी भी अगर आपको इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।